अच्छा students, welcome to lab experiment number 5. That is the RC time constant. In this lab we will calculate the time duration of turning on and turning off of the neon flash bulb. The objective of this lab is to determine the RC time constant and value of unknown capacitance using neon flash bulb apparatus. इसमें जो हमें ज़रूरत है वो एक नियॉन फ्लैश बल्ब की अपरेटस की ज़रूरत है, एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है। तो अभी जो अब मैं आपको सिमुलेशन दूंगा उसमें आप परफॉर्म भी करेंगे, बल्ब की जो काउंटिंग होगी वो देखेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज आरसी टाइम कांस्टेंट। आर फॉर मींस रेजिस्टेंस एंड सी इज़ द कैपेसिटेंस। इसका जब प्रोडक्ट बनता है तो हम उसको आरसी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक टाइम निकलता है, दैट विल बी द चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर। बेसिकली जो सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं स्लैब में, दिस इज द सर्किट। इस सर्किट में एक रेजिस्टर, कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक डायोड कनेक्टेड है, एसी सोर्स कनेक्टेड है और ये नियॉन फ्लैश बल्ब कनेक्टेड है। ये नियॉन फ्लैश बल्ब जो है वो कुछ गैसेस से ऑन होता है। इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं और इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। जब करंट इससे पास होता है तो ये कुछ लाइट प्रोड्यूस करता है। ये नियॉन फ्लैश बल्ब जो है बहुत सेफ्टी में अच्छा रहता है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल एपरेटस में, हमारे घर में जो एपरेटस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, उसमें यूज़ भी होता है। रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, आयरन्स वगैरह में यूज़ हो जाता है। तो वही नियॉन फ्लैश बल्ब हम अपने एपरेटस में भी यहाँ यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। इस एपरेटस के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं, जिसकी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस शो की गई है, लेकिन हमारे पास जो एपरेटस है उसमें 10 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और सबकी वैल्यू सेम है। सब जो है वो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंसेस है। ठीक है। अच्छा, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, जब करंट यहाँ से पास होता है और कैपेसिटर पे जाता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, रोकता है, कम करता है, लिमिटेड कर देता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। और कैपेसिटर का क्या काम होता है? टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैपेसिटर, जब करंट आता है कैपेसिटर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं वो कैपेसिटर्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है और स्टोर होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं जब तक कि कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी है वो फुल नहीं हो जाए। जब तक वो फुल नहीं हो जाता, जब वो फुल हो जाता है तो हमें जो है मैक्सिमम वोल्टेज लोड पे मिलता है। तो लेकिन कैपेसिटर को, जिसको हम चार्जिंग कहते हैं, कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है। ये जो आरसी टाइम कांस्टेंट हम कह रहे हैं ना, दिस इज द टाइम। जिस तरह आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो चार्जिंग टाइम कम होगा। हमें नियॉन फ्लैश बल्ब कंप्लीट ऑन दिखेगा जब ये कंप्लीटली चार्ज होगा। तो जैसे ही ये चार्ज होता है तो कैपेसिटर्स का जो जितना भी वोल्टेज है वो इसके ऊपर जितने भी चार्जेस स्टोर होते हैं वो सब ड्रॉप हो जाता है।
तो ये थोड़ी देर के लिए ऑन होता है, फिर ये ऑफ हो जाता है। जितने भी इसने स्टोर किया हुआ होता है ना करंट, वो सारा कंप्लीट चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है इसके ऊपर। फिर ये कंप्लीट चार्ज होना, फिर ये स्टार्ट हो जाता है चार्ज होना, फिर इसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज होना स्टार्ट होता है, कंप्लीट फुल चार्ज होता है, फिर नियॉन फ्लैश में डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा होता है तो नियॉन फ्लैश बल्ब जो है ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हमें नियॉन फ्लैश बल्ब ऑफ दिखेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो नियॉन फ्लैश बल्ब ऑन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इस प्रैक्टिकल में, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे नियॉन फ्लैश बल्ब की टर्निंग ऑन एंड ऑफ की टाइमिंग चेक करनी है, नोट करनी है। नियॉन फ्लैश बल्ब डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे डिफरेंट टाइमिंग के लिए ऑन ऑफ होगा। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 एंड जितने भी लगे हुए सबकी वैल्यू 1 मेगा ओम है। तो हम जो पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं उससे ये जो एरो है ये मूव होता है यहाँ पे। अगर ये एरो यहाँ पे मूव हो जाएगा तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, वरना 1 मेगा ओम 1 मेगा ओम कितने हो जाएंगे, 2 मेगा ओम। जब ये मूव हो गए यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंसेस जो वैल्यू है उसकी क्या हो जाएगी, 3 मेगा ओम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जिससे ये होगा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है उसका जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली नियॉन फ्लैश बल्ब जो होगा उसका टर्न ऑन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब उसका टर्न ऑन होने का, ऑफ से ऑन होने का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है इसमें। मैं एक ग्राफ आपको शेयर कर दूं यहाँ पे। देखें ये है कैपेसिटर की चार्जिंग। ये वैसे आप थ्योरी में पढ़ेंगे, ये एक लॉन्ग टॉपिक है, मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो वाई एक्सेस है वो कैपेसिटर वोल्टेज है, और जो एक्स एक्सेस है वो टाइम कांस्टेंट है, टाइम है मतलब चार्जिंग टाइम है। तो जब कैपेसिटर 63% चार्ज होता है ना, सप्लाई वोल्टेज से जब 63% सप्लाई वोल्टेज का चार्ज हो जाता है, 0.63%, ये देखें, तो उसको हम कहते हैं 1 टॉ, 1 टी। ठीक है, टॉ कहते हैं, इसका यूनिट टॉ होता है। फिर ये सेकंड 2 टॉ तक चार्ज होने के लिए इसका जो परसेंट है वो डिफरेंट होता है। 3 टॉ के लिए डिफरेंट होता है, 4 टॉ के लिए डिफरेंट होता है, 5 टॉ के लिए डिफरेंट होता है। तो कैपेसिटर जो चार्ज होगा कंप्लीट वो 5 टॉ में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी क्वेश्चन किया जाए कैपेसिटर कितनी टॉ की वैल्यू में चार्ज होता है, तो आप बताएंगे 5T में जो है कम्प्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो जाता है 100%। ठीक है, तो ये इसकी वो है चार्जिंग कर्व, ये है डिस्चार्जिंग कर्व। कैपेसिटर जिस तरह चार्ज हुआ है ना, इसी तरह रैपिडली डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो हमारा जब ये जो चार्जिंग हो रहा होगा ना, जब ये इस तरह, तो हमारा नियॉन फ्लैश बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, इस पोजीशन पे आगे हमारा बल्ब ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा इसके बाद जो है वो कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। इतने टाइम के लिए हमारा जो है नियॉन फ्लैश बल्ब ऑन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही नियॉन फ्लैश बल्ब ऑन होगा यहाँ पहुँच के, तो कैपेसिटर यू रैपिडली डिस्चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे कैपेसिटर के, तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जो ये टाइम है, चार्जिंग टाइम है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो हम वेरी कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हम क्या रखेंगे, 1 मेगा ओम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है। जो हमारे पास एपरेटस है वो 10 मेगा ओम तक सपोर्ट करता है। रेजिस्टेंसेस जो होगी वो 10 मेगा ओम तक हो सकते हैं। कैपेसिटर फिक्स होगा, उसकी वैल्यू 2 माइक्रो फैरेड रहेगी। एसी सप्लाई 220 की 220 वोल्ट्स की होगी, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये डायोड इसलिए लगा हुआ है ताकि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो पास हो, नेगेटिव पास ना हो। अच्छा, ये देखिए अब T1 और T2 है। जब नियॉन फ्लैश बल्ब, जब हम सर्किट को ऑन कर देंगे ना, तो नियॉन फ्लैश बल्ब ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच से जो आपके मोबाइल में है, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है ना, वो यूज़ कर लिएगा। तो स्टॉप वॉच से क्या करना है, 10 बार इसकी ब्लिंकिंग चेक करनी है। 10 टाइम्स का कितनी देर में ये 10 टाइम्स ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पावर पॉइंट सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा तो आपको रीडिंग कैसे लेनी है इसकी। ये ऑन हो रहा होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। तो ये ऑन ऑफ जो है आपको काउंट करना है कि कितनी बार ऑन हुआ। 10 टाइम्स आपको काउंट करना है। जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और इसकी 10 टाइम्स काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10 टाइम्स ऑन हुआ। जैसे 10 पे पहुंचेंगे स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो जो टाइम आएगा स्टॉप वॉच पे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब में हमारे पास, तो उसने नोट की 5.85, ये रीडिंग आई सेकंड्स में, 5.85 सेकंड। न्यून फ्लैश बल्ब 1 मेगा ओम पे 5.85 सेकंड्स में 10 टाइम्स जो है ऑन ऑफ हुआ। इसी को दोबारा रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक 5.85 आया था, 5.78 आ गया सेकंड टाइम। ठीक है, तो ये दो रीडिंग्स हैं, तीन भी ले सकते हैं, दो रीडिंग्स लिए इसका मीन निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड दीज टू वैल्यूज एंड देन डिवाइड देम बाय 2, और उसका मीन यह लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5.815 आई। फिर ये जो वैल्यू आई है इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगी 0.5815। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की मैक्सिमम चार्जिंग टाइम क्या आया है, 0.5815। ठीक है, फिर ये रीडिंग आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे क्या है। जब 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे तो हमारा जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्लोली हो जाएगा, थोड़ा स्लो स्लो होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर स्लो चार्ज हो, तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। सपोज करें ये रीडिंग आई है, रीडिंग को रिपीट किया तो थोड़ा बहुत चेंज आया, ये आ गया। फिर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमने मीन निकाला, 2 से डिवाइड किया तो ये मीन आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 1.142, यानी कि अब नियॉन बल्ब जो है ऑन ऑफ हो रहा है, उसकी टाइमिंग एक बार ऑन ऑफ की है वो 1.142 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब मैं आपको
सिमुलेशन जो है उस पर बताता हूँ कि ये किस तरह होगा। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी सबको, ठीक है। तो अब मैं इसका स्लाइड शो करता हूँ। ये स्टार्ट हो गया हमारा प्रैक्टिकल, ये हमारी रीडिंग है। अच्छा, इसमें जो है आपके मैनुअली मौजूद है। आखिर में आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव वो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो टॉ आएगा, जो टाइम आएगा, ये टाइम ये है, और जो वैल्यू होगी उस रेस्पेक्ट रेजिस्टेंस की, उसको 0.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन फाइंड द अननोन कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, ये आपका बल्ब ऑन ऑफ हो स्टार्ट हो गया। वी आर वर्किंग ऑन 1 मेगा ओम। अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से स्टॉप वॉच को ऑन कर देता हूँ, और इसके जो 10, आप लोग भी देखें, मोबाइल अगर आपके पास है तो काउंट करें 10 टाइम्स जो है ये ऑन ऑफ हो रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है। जी स्टूडेंट, टाइम कैलकुलेट किया किसी ने? कैसे करना था सर, समझ नहीं आई इसकी। ये जो आपको ऑन ऑफ दिख रहा है, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा दिख रहा है, यस सर, ये तो दिख रहा है। ठीक है। जी। अब आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है किसी भी पोजीशन से, जैसे ही ऑन हो रहा है, जी। ठीक है। जी। और इसको काउंट करना है, ये 10 बार ऑन हो, अच्छा, तो सिर्फ उसमें फिर कितना टाइम ये उसकी। लेगा? और फिर आप वॉच, जो स्टॉप वॉच है उसको ऑफ कर देंगे जब 10 टाइम्स हो जाएगा। सही। तो ठीक है 10 सर। ड्यूरेशन की आपको टाइम, स्टॉप वॉच से टाइम लेना है। मैंने टाइम लिया है, तो मेरे पास तो आया ये 7.2 सेकंड का है। आप लोग चेक करना आपके पास क्या आ रहा है। 2 बार लें। सब लोग ट्राई करें अपने मोबाइल से। ये एज अ रीडिंग है आपके पास, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है। क्लास चल रही है। सर मेरे पास पास 52 आ रहा है, 52 सेकंड आ रहा है मेरे पास। क्या ये? फिर- सर मेरे पास 52 सेकंड आ रही है। 10 बार ये हुआ है। 52 सेकंड मतलब कैसे आ 10 रही है? बार में। सर मतलब ये 52 सेकंड में ये कल 10 बार हुआ है, चला है और ऑफ हुआ अच्छा है। अच्छा, ठीक है। ऑन ऑफ। अच्छा, ये मैं जो है इसकी सिमुलेशन आपको सेंड करूँगा, ठीक है। ठीक सर। अ, अच्छा, ये 2 मेगा ओम पे वैल्यू आ रही है, इसी तरह पे 3 पे होगी।
ये 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, एंड दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, ये सिमुलेशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग फिर उससे रीडिंग निकालेंगे। सर 5 तक रीडिंग निकालनी? एक मिनट रुके, मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्रुप पे कुछ चीज़ें भेजी हैं, आपको रिसीव हो गई? जी सर, हो गए। लैब जी सर की, आ गए। ठीक है। आप ये मोबाइल पे जी भी सर। खोल सकते हो, पीपीटी जो जी है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास से आप देख रहे थे ना, यहाँ पे जो ऑन ऑफ का था, वो दरअसल इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे डिपेंड कर रही थी स्पीड, तो वहां से तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो सिमुलेशन जब आपके पास आ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट पे, और फिर जो है वो रीडिंग लेंगे कि कितनी बार ऑन ऑफ हो रहा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसके साथ जो है वो ओल्ड रीडिंग भी आपको दे दी है इसमें, बच्चे जो प्रीवियस स्टूडेंट की ग्रुप पे, जिसमें जो रीडिंग मैंने यहाँ पे पहले ली थी वो भी शेयर करा दिया, वो नोट कर लिएगा। ठीक, प्रैक्टिकली बताएंगे, आपको समझ आया, कर लेंगे या आप लोग? यस सर, यस ट्राई सर। करेंगे करेंगे। अच्छा, अब जो है इसमें क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने सेंड किया है, लेकिन ग्राफ में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द ग्राफ रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये जो वैल्यूज है ना हमारी, रेजिस्टेंस, ये ग्राफ में क्या आ गया, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे ये रेजिस्टेंसेज आएंगे, ठीक है, 1 2 10 तक जाएंगे, और जो
एक्स एक्सिस होगा ना हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर टाइम आएगा। टाइम के जो स्केल है वो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर सेकंड्स में होना चाहिए। अगर आखिरी रीडिंग मैं ले रहा हूँ 5 पॉइंट, ठीक है, ये आखिरी रीडिंग है, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुई, ये जो रीडिंग्स आएंगी ना एक्स एक्सिस पे, इसका स्केल बनेगा, ये रीडिंग्स प्लॉट नहीं होगी, इसका स्केल बनेगा। यानी कि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगी, हमारा जो स्केल है वो जीरो से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ये वैल्यूज फिक्स होंगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो हम जब 1 को एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, तो 0.5815 का हमें ड्रॉ करना है, ढूंढना है कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आपको स्ट्रेट लाइन अचीव होगी, सही है। ये ग्राफ मैंने जो बताया ये आपको जो रीडिंग सेंड की उस हिसाब से ही बन जाएगा, लेकिन कोशिश करें जो सिमुलेशन मैंने आपको सेंड किए ना उसका ग्राफ आप लोग बनाएंगे, जो सिमुलेशन से आप लोग निकालेंगे ना। सिमुलेशन सबको रिसीव होगा या मुझे टाइम बता सकते हैं? जी भाई, कौन बताएगा कैलकुलेट करके? पहले 1 मेगा ओम पे कैलकुलेट करें फिर 2 पे करें। 1 मेगा ओम की कोई सर बता प्लीज सकता है? दोबारा बता दें कि ये कैसे कैलकुलेट करनी है। वो सिमुलेशन बताऊं? जी क्या सर। बोल, एक मिनट। बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, जी सर हो रहा है। ठीक है। जी सर। अब मैं स्टॉप वॉच मैंने मोबाइल की ली, ठीक है। जी सर। उसको मैं देखूंगा, मैं बल्ब की तरफ देख रहा हूँ, स्टॉप वॉच हाथ में, जी। ठीक है। जी। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा ना इसको, जी। स्टॉप वॉच को कब स्टार्ट करूंगा, जब ये बल्ब ऑन होता है, और तब तक जी ऑन, सर सर। जब तक स्टॉप वॉच को ऑन रहने दूंगा जब तक बल्ब 10 टाइम्स ऑन ऑफ ना हो जाए। तो ये सही। मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कर दी। ठीक। तो मेरे पास जो टाइम आया वो आया 7.29 सेकेंड में 10 बार जो है बल्ब ऑन ऑफ हुआ है, समझे। ऑन ऑफ। जी सर। इसको मैं दोबारा करूंगा तो 7.3 आ से सेकेंड टाइम, ठीक है। फिर क्या करूंगा जी सर इसकी, मतलब समझ गया। समझ गए। अब मैं ये रीडिंग आई ना मेरी, अब जी मैं क्या सर। करूंगा, यहाँ पे आ जाती रीडिंग में। पहले वाली ये पहले रीडिंग वाली आई दूसरी मेरी, वाली से डिफरेंट जैसे होगी। जी ये सर। रीडिंग आई तो ये मैंने लिखा 7.29, मैंने 2 बार जी। की एक्सरसाइज, तो दूसरी बार आई है 7.34, ये आ गई 2 रीडिंग्स। जी। जी सर। अब इसका मीन ले लूंगा, ये मीन आ गया 7.31, ये मीन आ गया, ठीक है। अब ठीक। इसको 10 से ठीक। डिवाइड करूंगा तो 0.731, ये कंप्लीट हो गया। समझ में आई जी बात? सही समझ ये गया। 1 मेगा ओम पे हो गया आपका, ये 1 मेगा ओम का है। ये 1 और मेगा दूसरी ओम। वाली जो नंबर अब क्या होगा प्रोसेसर कि नंबर अब 2 आप है तो वापस नंबर। जब इस पे जी। जाओगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो 1 मेगा ओम है ना, अब इसको 2 मेगा ओम। 2 यहाँ पे करेंगे, 2 मेगा ओम पे देखेंगे। जी सर। ठीक सर अभी समझ गया। समझ आ गई समझ सर। गया, समझ में आ गई ना बात? जी काशिफ, क्या जी कह रहे हो? सर। जी सर। शुक्रिया अरे सर। 2 फाइव मेगा ओम मेगा ओम, अरे 5 मेगा ओम तक है ना, उसके बाद आगे कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर 6 से 10। आप, अगर तुम ग्राफ बना रहे हो ना तो 5 मेगा ओम तक कर यस लो सर। बस। जो लोग इससे ग्राफ बना रहे हैं, इससे रीडिंग निकाल सकते हैं, दे कैन डू द रीडिंग्स फॉर ओनली 5 मेगा ओम तक, 5 रीडिंग्स लेंगे।
उससे ग्राफ निकालेंगे और स्केल भी उसी हिसाब से बनाएंगे। सर सब पे सर 10 बार काउंट करने कि 10 टाइम्स ऑन ऑफ हो। हाँ, सब में 10 टाइम्स। ठीक है। बेसिकली हमारा जो मकसद है ना, वो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे एक बार ऑन ऑफ की टाइम निकालना है कि बल्ब एक बार ऑन ऑफ कितने टाइम में हो रहा है। ये देखना है ना, जो वैल्यू यहाँ पे आई, ये एक बार ऑन से ऑफ होने का टाइम है, ऑफ से ऑन होने का। ये जो टाइम है ये 2 मेगा ओम पे ऑफ से ऑन होने का टाइम है। इसी तरह 3 मेगा ओम का थोड़ा सा बढ़ के आएगा, फिर 4 मेगा ओम पे थोड़ा सा और टाइम बढ़ के आएगा। तो टाइम ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ऑफ से ऑन का टाइम बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात यहाँ पे? तो ये जो सारे टाइम जब आपके आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमें ग्राफ में क्या करना है, ये सारी वैल्यू जब आ गई और रेजिस्टेंसेस आपके पास यहाँ मौजूद हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि शायद आपने जो रीडिंग ली है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक बात आपको? जी सर, यहाँ तक ले। यस सर। सर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्राफ भेज दिए थे, मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ। अगर स्टूडेंट जो जिन लोगों के ग्राफ मुझे ग्रुप पे नहीं मिले, पता नहीं उन्होंने शायद प्राइवेट ईमेल किए। फिर सारा अजीज़, आपने ग्राफ सेंड किया था मुझे? सारा अजीज़ अवेलेबल नहीं है। चलो यहाँ पे अटेंडेंस भी ले लेते हैं हम। अरीबा जुनेजो, सारा अजीज हैं। सारा अजीज, आपका ग्राफ नहीं मिला था लास्ट वाली का। ग्राफ दिखाऊं? नहीं, आपने मुझे सेंड किया था। जी जी हाँ, सीआर के थ्रू सेंड किया था आपको। सर आपको मेल की थी इन 6-7 स्टूडेंट्स का ग्राफ। फिर उसमें होगा। अच्छा, अरीबा जुनेजो आपने भी कर दिया था? कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ मैं। अरीबा, जैनुल यस सर। आपने ग्राफ सेंड कर दिया था हसन को? जी जी सर, मैंने हसन को कर दिया था सेंड। अच्छा, जैनुल आबदीन, मोहम्मद मुज्तबा। अस्सलामुअलैकुम सर, ग्राफ बना लिया था लेकिन सेंड नहीं किया। एक हफ्ता हो गया, आपने सेंड क्यों नहीं किया? सर वो मैं ग्रुप में नहीं हूँ व्हाट्सएप। फैजान फारूक है? फैजान फारूक है? फैजान फारूक हैं? नहीं। अच्छा, आमिर खान आफरीदी ने ग्राफ दे दिया था, हमजा मलिक और आमिर खान। हमजा
एहसन अहमद है। एहसन आपने सबमिट कराया ग्राफ? शुएब मंजूर? ये सर मैंने दोनों सेंड कर दिए थे सीआर को। ठीक है। हसन यूसुफ आपने? ठीक है। यस सर, मैंने भी सीआर को सेंड कर दिया था ठीक है। सर। अच्छा